आवर्स आफ्टर द ओ भाई साहब घंटों बाद उसके कुछ महीने बाद पहलगाम और ऐसे अलग अलग एरियाज की फोटोज ऑर्डर होने लगी थी। जैसे ही प्रिंट ने कुछ दिन पहले ये चीज पब्लिश करी, अगले दिन मैक्सार ने बीएसआई को हटा दिया अपने उसमें से, पार्टनर्स के पेजेस से। वी नीड टू बी टॉकिंग अबाउट दिस मोर। Controversial Pakistani firm BSI removed as partner from US satellite company's website. भाई ये इतना weird है ना, like we need to be talking about this more. I think so. I don't know. मेरा दिमाग ना काफी छोटा है। जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे हैं ये, ऐसे मुद्दे हैं जहां पर दो नेशंस में टेंशन्स हो रही हैं, लेकिन इन चीजों को समझने के लिए मेरा दिमाग काफी छोटा है। तो लेकिन मैं ऐसा कोई पोस्ट देखता हूँ ना तो मेरा दिमाग ऐसे रहता है कि ओह दैट मेक्स सेंस, इट दिस मस्ट बी द केस, दिस मस्ट बी कनेक्टेड समहाउ। सो मी एज अ लेमन, समवन जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती, वो इस तरीके के लिंक्स देखता है तो उसको लगता है कि भाई ये कनेक्टेड है, इस पे रिसर्च क्यों नहीं कर रहे, इस पे सॉरी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे। इन रियलिटी आई डोंट नो, बट टू माय लिटिल प्यूनी ब्रेन दिस सीम्स वेरी कनेक्टेड। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता हूँ ये क्या सीन है। Controversial Pakistani firm BSI removed as partner from US satellite company's website hours after the print revealed Maxar had been receiving orders for high hours after the भाई साहब घंटों बाद hours after the print revealed that Maxar had been receiving orders of high-resolution satellite imaging from Pahalgam, including 10 days before the attack, the company removed the Pakistani firm from its website. Fuck! ये एक कंपनी है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम है मैक्सार इमेजिंग, लिख रहा हूँ मैं। ये सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड करती है, ठीक है, सैटेलाइट इमेजेस, और ये एक प्राइवेट फर्म है, यूएस बेस्ड, ठीक है। एक और फर्म है जिसका नाम है BSI. Now this is from Pakistan. There's also a thing called BSI USA. So, इस बंदे का नाम क्या था? What was his name? Did I write his name down? I think I did. Yeah, Obaidullah A. Said was his name. ठीक है? तो BSI एक पाकिस्तानी कंपनी है। उसका जो BSI USA है, that was founded by Obaidullah A. Said. ठीक है? He is the founder of the BSI USA. अब मैक्सार को अभी छोड़ दो, क्योंकि मैक्सार एक कंपनी है जो सैटेलाइट इमेजिंग प्रोवाइड करती है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग, ठीक है। अब तुम्हारा इसमें एक पार्टी और है जो कि है, दिस इज अ सेपरेट पार्टी कॉल्ड PAEC, इट स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। जो ये बंदा है, जो BSI USA का फाउंडर है, ये बंदे को जेल हुई थी USA में 1 साल की, क्योंकि ये यूएस से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को इलीगली कंप्यूटर मशीनरी और सॉफ्टवेयर भेज रहा था। एंड यूएसए थिंक्स कि जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन है कैन बी अ थ्रेट टू द यूएसए, ठीक है। मैक्सार का काम क्या है? मैक्सार का काम है टू प्रोवाइड सैटेलाइट इमेजिंग, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजिंग। फरवरी 2025 में देयर वाज अनयूजुअली हाई नंबर ऑफ इमेजेस ऑर्डर्ड ऑफ पहलगाम एंड रिलेटेड एरियाज, ठीक है। तो सैटेलाइट इमेजेस ऑर्डर करी थी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, दे पार्टनर्ड विद मैक्सार इमेजिंग। उसके कुछ महीने बाद पहलगाम और ऐसे अलग अलग एरियाज की फोटोज ऑर्डर होने लगी थी, और फरवरी 2025 में अनयूजुअली हाई नंबर फोटोज ऑर्डर हुई थी, इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस, विच वर एटलीस्ट 12। उसके बाद फिर से ऑर्डर हुई थी, कब? 10 days बिफोर द अटैक। फेब में तो करी, आई थिंक मार्च में नहीं करी थी, 12 अप्रैल को ऑर्डर करी थी, 10 days बिफोर द अटैक, एंड देन आई थिंक दे डिड इट इन 29 अप्रैल और समथिंग लाइक दैट। उसके बाद से अभी तक ऑर्डर नहीं हुई है। सो देखो, PAEC का डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है मैक्सार से, BSI का लेना देना है मैक्सार से। आई एम जस्ट सेइंग BSI पाकिस्तान। BSI USA का जो एटलीस्ट फाउंडर है उसका लेना देना है पाकिस्तान से, ठीक है। एंड आई एम प्रीटी श्योर BSI का लेना देना है यहाँ से, समझ रहे हो? तो BSI पाकिस्तान को BSI USA का लेना देना है BSI USA से, जिसका फाउंडर है ओबायदुल्ला ए साइद, जो कि यूएसए से इलीगली कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स भेज रहा था पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, which US thought can be a threat to the US. तो we know BSI USA का जो फाउंडर है, they did some shady stuff. We know BSI became partners with Maxar Imaging, एंड उसके कुछ महीने बाद जून में आई थिंक 2024 के पहलगाम एरिया के लिए इमेजेस के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं, सैटेलाइट इमेजेस के। उसके बाद फेब में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं अचानक से, और उसके बाद 12 अप्रैल को ऑर्डर्स आते हैं 10 days बिफोर द अटैक, फिर 29 अप्रैल को ऑर्डर्स आते हैं, और उसके बाद ऑर्डर्स नहीं आते। कैन यू प्लीज गिव मी द सोर्स? द सोर्स इज राइट हियर इन द प्रिंट।
But again, the biggest thing is Maxar Images, right after the post was published, removed BSI as their partner. This is the biggest thing. उन्होंने BSI को हटा दिया अपने पार्टनर्स की लिस्ट में से. एंड उन्होंने आके बोला है कि BSI ने कोई ऑर्डर नहीं करा. ये भी उन्होंने बोला है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों को चलो हम सर्कमस्टेंशियल कह भी सकते हैं, ठीक है, इन सबको सर्कमस्टेंशियल कह दिया. उसके बाद जैसे ही प्रिंट ने कुछ दिन पहले ये चीज पब्लिश करी, अगले दिन मैक्सार ने BSI को हटा दिया अपने उसमें से, पार्टनर्स के पेजेस से. दिस इज द बिगेस्ट थिंग. विद इन अ फ्यू आवर्स दे सेड दिस इज बिग. आई थिंक दिस इज बिग. There you go. No obligation on Maxar. And the Pahalgam purchase orders got the attention not just of Indian subscribers, but also a few ISRO scientists, Indian Space Agency subscribers to Maxar services. In India, the regulations regarding high-resolution satellite imagery, especially concerning security-sensitive areas, come under government's remote sensing and data policy, geospatial data guidelines, and Spacecom policy. And the rules currently allow access to geospatial data with limited restrictions on general use. For high security regions, military installments, border areas, and nuclear sites, access is restricted, blurred, or only available to reduced resolution. The problem is that Maxar, are a business enterprise. They will provide services to anyone who is paying them, said the ISRO scientist. Since India is still setting up its systems with more surveillance satellites set to be launched in the coming years, it is still dependent on foreign service providers for high-resolution satellite images. Of course, there are challenges when you depend on third-party surveillance data, and they have no obligation to be loyal to you, said ISRO scientist. Anything under 10 centimeter resolution is really sharp and requires special permission from the country whose images are being accessed. But the problem is that even a 30 centimeter resolution can give you a pretty clear view of the infrastructure in an area, the expert said. So this is the major issue कि 10 सेंटीमीटर से एनीथिंग अंडर 10 सेंटीमीटर से कम रेजोल्यूशन वाली इमेज के लिए तुम्हें स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है. लेकिन 30 सेंटीमीटर जो कि मैक्सार का लीस्ट रेजोल्यूशन आई थिंक 30 से लेके 15 सेंटीमीटर तक रेजोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं. 30 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन कैन गिव यू अ प्रीटी क्लियर व्यू ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया. तो 15 सेंटीमीटर वुड बी रियली क्लियर. This is where the major issue comes in, I guess. खैर नहीं, the major issue तो यही है कि भाई मैक्सार हटा देता है भाई.